आज मैं एक हैंगर का इस्तेमाल करके अपने घर के सारे जूते और चप्पल को रख के आपको दिखाने वाली, साथ ही आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली जिससे क्या होगा, आपका ढेर सारा पैसा भी बचेगा, साथ ही आपके समय की भी बचत होने वाली। तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली टिप्स मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ रूम फ्रेशनर, जिसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी पैसों को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करके। हम सबके घर में टैल्कम पाउडर तो होता ही है। हम क्या करेंगे, उसे पानी में डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसमें से जो खुशबू आएगी उससे हमारा जो घर है ना वो महक उठेगा। क्योंकि क्या होता है, बारिश के दिनों में नमी की वजह से हम सबके घर से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जिससे क्या होता है हमारा जो घर है वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है हमें। तो इसे दूर करने के लिए हमने बना के तैयार कर लिया है रूम फ्रेशनर, जिसका इस्तेमाल करके आपका घर जो है महक उठेगा, साथ ही जो घर से आपकी बदबू आती है बरसात की वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इसे हम क्या करेंगे कि स्प्रे बॉटल में भर के रख लेंगे। तो अगर आपके घर में रूम फ्रेशनर नहीं है तो मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से टैल्कम पाउडर से भी रूम फ्रेशनर बनाकर तैयार कर सकते हो, और जो बिल्कुल ज़ीरो बजट में बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी पैसों को खर्च नहीं किया। बड़े ही आसानी से आप घर में ही रूम फ्रेशनर बना के तैयार कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर के कोने कोने को खुशबूदार बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमें रूम फ्रेशनर को अच्छी तरीके से शेक कर लेना है यूज़ करने के पहले, और उसके बाद आप अपने घर के कर्टन्स को अच्छी तरीके से स्प्रे कर दो। साथ ही अगर आपके घर के वॉशरूम एरिया से भी बहुत ही ज़्यादा बदबू वगैरह आती है तो आप इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। हमने नेक्स्ट टिप में जानेंगे कि अपने केबल्स को हम किस तरीके से अरेंज करके रखें, जिससे क्या होगा ये बिल्कुल भी उलझे ना, बिल्कुल ही सुलझे हुए रहे, बिल्कुल ही एक जैसे रहे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो और बिल्कुल भी टूटे फूटे ना। क्योंकि क्या होता है, अगर हमारे चार्जर के केबल्स को अगर हम इकट्ठा होकर रख देते तो होता क्या है, ये उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो केबल होते बड़े ही आसानी से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती। तो इसे दूर करने के लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे हमारी फ्रूटी में आने वाले स्ट्रॉ को। इसे हम शार्पनर की मदद से अच्छी तरीके से इसके कर्ल्स बना के तैयार कर लेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने जो चार्जर है ना उनको अच्छी तरीके से अरेंज करके भी रख सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल करने से होगा क्या, आपके जो चार्जर्स के केबल है ना वो बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। साथ ही क्या होगा, हमें जो भी केबल वगैरह की ज़रूरत होंगी हम उसे बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे और उसे यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे अरेंज करके इसे लपेट देंगे जो हमने कर्ल्स बना के तैयार किया है उसके साथ। तो अगर आपके भी घर में सारे केबल्स या चार्जर इकट्ठा रहते हैं और वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं तो मेरी बताइए ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से उन्हें सुलझा कर रख सकते हो। और ऐसा करने से होगा कि आपके ढेर सारे समय की बचत होगी, क्योंकि इन्हें सुलझाने में हमारा काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सबके घर में सोप का इस्तेमाल तो होता ही है नहाने के लिए, लेकिन इसके कई सारे इस्तेमाल है। क्या इसके बारे में आपको पता है? और अगर नहीं पता तो आज इसका बहुत ही अच्छा से इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली। इसका इस्तेमाल करके आप बड़ी ही आसानी से अपने घर की सारी सेफ्टी पिन को बहुत ही आसानी से मोटे कपड़े में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 10 से 15 मिनट के लिए सोप के अंदर कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा के रख देना है, जिससे क्या होगा, सेफ्टी पिन में बहुत ही अच्छी सी एक लेयर क्रिएट हो जाएगी सोप की। और ऐसा करने के बाद जब भी आप मोटे से मोटे कपड़े में भी सेफ्टी पिन को लगाना चाहेंगे ना तो बड़े ही आसानी से सेफ्टी पिन चली जाएगी। क्योंकि क्या होता है, हम हैवी से हैवी साड़ी में अगर सेफ्टी पिन लगाना चाहते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब मेरी बताई गई इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप मोटे से मोटे कपड़े में बड़े आसानी से सेफ्टी पिन को लगा सकते हैं। तो इस सेफ्टी पिन का इस्तेमाल मैं आपको जीन्स में करके दिखा रही हूँ और आप देख के हैरान हो जाओगे कि कितने आसानी से सेफ्टी पिन जीन्स में भी लग जा रही है। क्योंकि क्या होता है, जीन्स में बिल्कुल भी सेफ्टी पिन नहीं लगती है। सेफ्टी पिन अगर हम लगाने जाते हैं तो होता है कि हमारी जो सेफ्टी पिन है ना वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। लेकिन अगर आप सोप में कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन को 10 मिनट तक के लगा के रखते हैं तो बड़े ही आसानी से मोटे कपड़े में भी सेफ्टी पिन लग जाती है। तो आप देख सकते हो कि हमने कितने आसानी से जीन्स में भी सेफ्टी पिन को लगा दिया है। अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है। मेरी नेक्स्ट टिप है सोप के रैपर को लेकर। हम सभी सोप को निकाल लेने के बाद करते क्या है, रैपर को निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है। इसके बारे में आपको क्या पता है? और अगर नहीं पता तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि सोप के रैपर में कितना सारा सोप लगा हुआ रहता है, जिसे हम क्या करते हैं, बस यूं ही उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर इस रैपर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे ढेर सारे पैसों की बचत हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रैपर को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे
और ऐसा करने से होगा क्या, सोप के रैपर का इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, रैपर को छोटा छोटा सा कट कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। इसका इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हमारे कपड़े रखे रहते हैं, जैसे कि अलमीरा में। होता क्या है कि हमारे सारे कपड़े हम इकट्ठा करके रख देते हैं, और अगर कोई भी कपड़ों में नमी वगैरह होती है तो होता क्या, हमारे एक कपड़ों की वजह सारे कपड़े महक जाते हैं। तो उस कपड़े की नमी की बदबू को दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल में लाएंगे, अपने सोप के रैपर को। साथ ही इस रैपर का इस्तेमाल करके हम अपने बैग को भी बहुत ही अच्छी तरीके से खुशबूदार बना सकते हैं, क्योंकि होता है क्या है, कई दिनों तक अगर हैंडबैग का इस्तेमाल ना किया जाए तो इसमें से बदबू आने लगती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये खुशबूदार सी हमारे जो सोप का रैपर है ना, उसे डाल के रख देना। इससे क्या होगा, आपके जो बैग है ना, उसे बिल्कुल ही बदबू वगैरह नहीं आएगी। जब चाहो आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि होता क्या है, कई दिनों तक बैग का इस्तेमाल ना करो तो इससे बदबू आती है। तो हमें क्या करना है, बस ये छोटा सा काम करना है, अपने सोप के रैपर के टुकड़े को इसमें रख देना है। इसके साथ ही इस रैपर का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ हमारे सोफ़ा सेट रहते हैं। होता क्या है, सोफ़ा सेट का इस्तेमाल हम करते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें बदबू आने लगती है, क्योंकि हम सोफ़ा सेट को तो धो नहीं सकते हैं, लेकिन इस सोप के रैपर का इस्तेमाल करके हम इसे खुशबूदार बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। मेरी नेक्स्ट टिप है खाली मेडिसिन के रैपर को लेकर। होता क्या है, हम मेडिसिन के रैपर को यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन इसका कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेडिसिन के रैपर का इस्तेमाल करके अपनी छोटी वाली कैंची को बहुत ही अच्छी तरीके से धारदार बना सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारी जो छोटी कैंची होती है बहुत ही ज़्यादा काम की होती है, लेकिन जब भी हम इसे मार्केट से खरीद के लाते हैं तो शुरुआती दिनों में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ये काम नहीं करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेडिसिन के रैपर का इस्तेमाल करके कैंची को अपनी धारदार बना देंगे। तो हमने क्या किया है, मेडिसिन के रैपर को कुछ इस तरीके से कैंची का इस्तेमाल करके छोटा छोटा कट कर लिया है। और ऐसा करने से होगा कि हमारी जो कैंची है ना बिल्कुल धारदार बन जाएंगी। साथ ही हमारी जो कैंची है ना अब बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करने लगेगी। तो देखा आपने, खाली मेडिसिन के रैपर का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। तो मैं अपने नेक्स्ट टिप में आपको जूते और चप्पल का स्टैंड बनाना सिखाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर हमारे घर में स्टैंड हो तो वो कितना मैसी रहता है, लेकिन अगर हम चाहे तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके। तो इसके लिए मैंने लिया है अपने घर की पुरानी बेडशीट, जिसका इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं जूते चप्पल रखने वाला स्टैंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बेडशीट को 4 फोल्ड लगा देंगे, जिससे क्या होगा, हमें जूते चप्पल को रखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएगी। तो अगर आपके भी घर में जूते चप्पल का स्टैंड ना हो तो मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से ही घर में जूते चप्पल का स्टैंड बनाकर तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही हमें एक हैंगर की ज़रूरत होगी, जिससे क्या होगा, हमें इन्हें हैंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से कपड़े को लगा दिया है हैंगर में। सेम इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारा जूते चप्पल का स्टैंड है ना, आप उसे जहाँ चाहो वहाँ हैंग कर पाओगे। और अब हम क्या करेंगे, सुई धागे की मदद से अच्छी तरीके से हैंगर को कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। और इसके लिए आप चाहो तो मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मशीन वगैरह ना हो तो आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से सिल रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी सिल लेना है कपड़े को, जिससे क्या होगा, हमारा जो हैंगर है वो अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। तो अगर आपके भी घर में जूते चप्पल कुछ इस तरीके से मैस पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आपका घर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता है, तो आप मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से जूते चप्पल का स्टैंड घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसे बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसों खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमने हैंगर को अच्छी तरीके से अटैच कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े में अच्छी तरीके से 4 सेक्शन बना के तैयार कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो जूते चप्पल है ना वो बड़े ही आसानी से ऑर्गेनाइज होकर रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी में कुछ इस तरीके से सुई धागे की मदद से सिलाई कर लेंगे। तो हमें कपड़े में 4 सेक्शन बना के तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी में कुछ इस तरीके से सिलाई कर लेंगे, जिससे क्या होगा, सेपरेटली 4 सेक्शन बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने अच्छी तरीके से सिलाई करके 4 सेक्शन बना के तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी सिलाई वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैंने सेम कलर के ही धागे का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे कपड़े में अच्छी तरीके से सेक्शन बन के तैयार हो चुके हैं। और मैं अब आपको जूते चप्पल को रख के इसमें दिखाने वाली हूँ, और आप देख के हैरान हो जाओगे कितने अच्छी तरीके से हम पुराने बेडशीट का इस्तेमाल कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में जितने मेंबर होते हैं उतने जूते चप्पल होते हैं, और जूते चप्पल ज़्यादा हो जाए तो होता है क्या है, हमारे घर में यहाँ वहाँ वो पड़े हुए रहते हैं। हमारा घर मैसी ना दिखे करके हम बड़े ही आसानी से जूते चप्पल के स्टैंड को कुछ इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा,
हमारे जूते चप्पल में बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं बैठेगी, साथ ही हमारे जूते चप्पल है वो बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे। तो देखा आपने कितने सारे सेक्शन हमारे बन के तैयार हुए हैं और आप चाहो तो इसमें दर्जनों जूते चप्पलों को रख सकते हो और साथ ही आप इस जूते चप्पल को स्टैंड को जहाँ चाहो वहाँ हैंग कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।